Hello friends, this video is about the ideas of the IELTS task 2। इस वीडियो में हम IELTS टास्क 2 का जो ऐसे होता है उसके हम आइडियाज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जो आपको स्टेटमेंट दी होती है बैकग्राउंड स्टेटमेंट, आपको उससे अच्छी तरह से पढ़ना होता है, अच्छी तरह से समझना होता है। आप उस स्टेटमेंट को कम से कम 4 बारी पढ़िए, रीड करिए, ताकि आपको जो स्टेटमेंट है अच्छी तरह से समझ आ जाए और आप जो ऐसे अपना इम्प्रेसिव लिख सकें, जिससे आपके जो बैंड स्कोर हैं 7, 7.5 और 8 अकॉर्डिंग अप टू यू, आपके ऊपर है कि आपने कितने लेने हैं। इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व ग्रोइंग ट्रैफिक एंड पोल्यूशन प्रॉब्लम्स। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री? व्हाट अदर मेजर्स डू यू थिंक माइट बी इफेक्टिव? Increasing the price of petrol is the best way to solve growing traffic and pollution problems. To what extent do you agree or disagree? What other measures do you think might be effective? Increasing the price of petrol, प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ रहा है। बेस्ट वे, सबसे अच्छा वे है। टू सॉल्व, किसी चीज़ को सॉल्व करना। ग्रोइंग ट्रैफिक, बढ़ रही ट्रैफिक को। पोल्यूशन, बढ़ रहे पोल्यूशन प्रॉब्लम्स को। किस हद तक आप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, किस हद तक आप सहमत हो या असहमत हो। व्हाट अदर मेजर्स डू यू थिंक माइट बी इफेक्टिव, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जो ग्रोइंग ट्रैफिक को रोकने के लिए ज़रूरी हैं और ग्रोइंग पोल्यूशन कंसर्न्स, पोल्यूशन इश्यूज़ को रोकने के लिए ज़रूरी है। तो हमें, अब मैं अपना जो व्यू पॉइंट बताऊं कि मैं इस स्टेटमेंट से कम्प्लीटली अग्री हूँ। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री? आई कम्प्लीटली अग्री। कहते हैं इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व ग्रोइंग ट्रैफिक एंड पोल्यूशन प्रॉब्लम्स। अब मैं कैसे कम्प्लीटली अग्री हूँ? 2 BP मैं बनाऊँगी अग्री के, कि मैं हाँ इस स्टेटमेंट से अग्री हूँ। जो 3rd BP जो होगा मेरा किसका बनेगा? मेजर्स का। मैं मेजर्स बताने जा रही हूँ कि 3rd BP में अपने अदर मेजर्स बताऊँगी। अब इसके मैं दो BP अग्री अभी मैं कम्प्लीटली अग्री हूँ उसके बना सकती हूँ। 3rd BP मैं मेजर्स का बना सकती हूँ। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक BP में आप अपने अग्री वाले सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दोगे और दूसरे में आप मेजर्स डिस्कस कर दोगे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। टू व्हाट अदर मेजर्स डू यू थिंक माइट इफेक्टिव। अब देखो, अब मैं कैसे अग्री हूँ कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए पेट्रोल का प्राइस, तो क्या है बेस्ट वे है ग्रोइंग ट्रैफिक एंड पोल्यूशन प्रॉब्लम्स। क्योंकि अगर पेट्रोल का प्राइस सरकार ने बढ़ा दिया तो क्या है, कम लोग उसे अफोर्ड करेंगे, कम लोग परचेज़ करेंगे, और तो जिससे क्या है ट्रैफिक कंजेशन कम होगी। और अगर कम लोग उसे परचेज़ करेंगे पेट्रोल को, तो पेट्रोल व्हीकल्स में जो इमिशंस निकलती हैं सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं, वो भी कम इमिट होंगी। तो 2 मेरे पॉइंट्स हो गए, इन्हें मैंने अच्छी तरह से इलेबोरेट करना है। और दूसरा क्या है, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया तो लोग कार पूलिंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे, है ना, वे एक ही कार में सारे फैमिली मेम्बर्स जाएंगे, ठीक है, कार पूलिंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे क्योंकि उन्हें पेट्रोल जो है कम डलवाना है, इसीलिए। तो दूसरा ये हो गया। तो इससे भी जो क्या है ट्रैफिक कंजेशन जो है, ट्रैफिक जैम जो है वो कम होंगी, और जो पोल्यूशन प्रॉब्लम्स हैं इससे भी कम होंगी। तो दोनों में अच्छी तरह से आपको एलाबोरेट करके लिखना है। स्टेटमेंट को लिख दोगे, उसको अच्छी तरह से एलाबोरेट करोगे, फिर एग्जाम्पल डालोगे, फिर उसका रिज़ल्ट, ठीक है, फिर रिज़ल्ट भी ऐसा करने से क्या होगा, फिर एग्जाम्पल डाल दोगे। एग्जाम्पल आप किसी भी सर्वे का डाल सकते हो। और है, ठीक है, और अदर मेजर डू यू थिंक माइट बी इफेक्टिव। अदर मेजर्स कौन कौन से हो सकते हैं? अदर मेजर ऐसे हो सकते हैं कि जो सरकार है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करनी चाहिए जो कि बिजली पे चलें। अगर बिजली पे चलेंगी तो पेट्रोल की लोड नहीं पड़ेगी और ट्रैफिक जो पोल्यूशन प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएगी। इससे पोल्यूशन तो कम होगी, अब ट्रैफिक कैसे कम होगी जी? क्योंकि, और दूसरा है कि पब्लिक सर्विसेज जो हैं
मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है उसे फ्रिक्वेंट बनाना चाहिए, क्विक बनाना चाहिए, फास्टेस्ट बनाना चाहिए, ताकि जो लोग हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रेफर करें। जिससे क्या है, मतलब नंबर ऑफ़ कार्स रिड्यूस होंगी तो ट्रैफिक कंजेशन रिड्यूस होगी, पोल्यूशन प्रॉब्लम्स भी कम होंगी। और क्या हो सकता है, एक तो ये हो गया कि हाँ, और दूसरा क्या है कि जो लोगों को क्या करना चाहिए, जो कम्यूटिंग के लिए, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए साइकिल्स वगैरह यूज़ करना चाहिए, या बाय मतलब टुरकर उन्हों बाय वॉकिंग करना चाहिए। वॉकिंग करने से मतलब स्मॉल डिस्टेंसेस उन्हें कवर करने चाहिए, जिससे क्या है, पेट्रोल की लोड नहीं पाएगी, व्हीकल की लोड नहीं पाएगी, ना कोई पोल्यूशन होगा। इको फ्रेंडली मेजर्स वाले व्हीकल्स उनको यूज़ करने चाहिए, जैसे साइकिलिंग वो कर सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, है ना। फिर कार या एक्टिवा का या मतलब मोटरसाइकिल का क्यों यूज़ करना। और क्या हो सकता है, कम्यूटिंग करने के लिए उन्हें साइकिलिंग वगैरह होगी उनके लिए। ई व्हीकल्स भी हो गया, हमारा भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यूज़ करने चाहिए। और क्या है, लोगों को क्या है, सीएनजी फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए। कैरोसिन, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये यूज़ करना चाहिए, जिससे कि पोल्यूशन प्रॉब्लम्स कम हो। अब पोल्यूशन प्रॉब्लम्स के लिए और भी हैं कई रीज़न्स, कि जो फैक्ट्रीज़ हैं वो भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉज करती हैं। मतलब टॉक्सिक केमिकल्स इमिट करती हैं, जो कि वाटर को पोल्यूट करता है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इन चीज़ को लिमिट करना चाहिए और जुडिशियस वेज यूज़ करने चाहिए, जिनसे कि क्या ये पोल्यूशन ना हो। और पोल्यूशन प्रॉब्लम्स के लिए और एक ये है कि लोगों को क्या करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन, प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। अगर प्लांट्स ज़्यादा होंगे ना तो लेवल ऑफ पोल्यूशन कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो प्लांट्स भी उनको ग्रो करने चाहिए। और क्या है, लोगों को इंडिविजुअली वाटर बॉडीज़ में गंद नहीं डालना चाहिए, सॉइल पोल्यूशन नहीं करनी चाहिए, प्लास्टिक बैग्स का यूज़ कम करना चाहिए। तो ये भी है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट आधे तरीके हमने बता दिए कि पोल्यूशन कंट्रोल कैसे होगी, ट्रैफिक कैसे होगा, ये भी हमने सेकंड बीपी में बता दिया। तो अगर आपको ये जस्ट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने डिस्कस किए हैं अपनी तरफ से, और अगर आपको अच्छे पॉइंट्स आपके माइंड में आते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ न्यू सीखने के लिए मिले आपसे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ ही आपके लिए जो पॉइंट्स है वो लेकर आऊँगी न्यू, बिकॉज़ मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पूरा ऐसे लिख सकूँ आपके लिए। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अब कुछ सिनोनिम देखो। बेस्ट वे को हम मोस्ट इफेक्टिव वे लिख सकते हैं। बेस्ट वे, द मोस्ट इफेक्टिव वे, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड, इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल, एस्केलेटिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल, सर्जिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल, राइजिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल। आपको पैसिव में ये लाइन लिखनी है, अगर एक्टिव में दी हुई है तो पैसिव में लिख दो। एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। सॉल्व, मिटिगेट, कर्ब। सॉल्व का सिनोनिम मिटिगेट हो गया, कर्ब हो गया, रिड्यूस हो गया, ना रिड्यूस नहीं, कर्ब, मिटिगेट, इरेडिकेट, ग्रोइंग, राइजिंग, ट्रैफिक। एंड पोल्यूशन प्रॉब्लम्स को आप इश्यूज़ लिख सकते हो, पोल्यूशन कंसर्न्स लिख सकते हो। अदर मेजर्स को आप अदर्स वे लिख सकते हो। Thank you so much for watching this. Please subscribe this channel.